नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज हम हर पल कनेक्टेड होने के बावजूद भीतर से खाली होते जा रहे हैं? हाथ में स्मार्टफोन है, आंखों के सामने पूरी दुनिया है, लेकिन फिर भी मन अशांत है, दिल बेचैन है और आत्मा जैसे कहीं खो गई है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस अदृश्य मैट्रिक्स का प्रभाव है जिसमें हम जाने अनजाने जी रहे हैं। आज की दुनिया हमें तेज, स्मार्ट और सक्सेसफुल बनना सिखाती है, लेकिन ये नहीं बताती कि शांत कैसे रहा जाए, सच्चा कैसे रहा जाए और अपने आप से जुड़ा कैसे रहा जाए। हम वर्चुअल पहचाने बना रहे हैं, लाइक्स में अपना मूल्य खोज रहे हैं और इसी प्रक्रिया में अपनी असली पहचान को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। यहीं से शुरू होती है बाबूजी की वो गहरी और कालजयी सीख, जो हमें बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया को समझने की प्रेरणा देती है। बाबूजी कहते हैं, जब तक मन भ्रम में है तब तक कोई भी तकनीक हमें शांति नहीं दे सकती, और जब चेतना जागृत हो जाए तो साधारण जीवन भी आध्यात्मिक बन जाता है। ये यात्रा तकनीक के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस अंधी निर्भरता के खिलाफ है जो हमें मशीन जैसा सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर रही है। ये यात्रा है कृत्रिम खुशी से बाहर निकलकर स्थायी आनंद की ओर, डिजिटल शोर से निकलकर आंतरिक मौन की ओर। आने वाले पलों में हम समझेंगे कि ये मैट्रिक्स वास्तव में क्या है, ये हमारे मन को कैसे नियंत्रित करता है और बाबूजी की शिक्षाएं हमें इससे बाहर निकलने का व्यावहारिक और आत्मिक मार्ग कैसे दिखाती है। अगर आप भी भीतर से जानते हैं कि कुछ तो है जो इस दुनिया से परे है, तो ये सफर आपके लिए है। डिजिटल भ्रम से मुक्ति, बाबूजी की सीख से वास्तविक जीवन की खोज। आज के समय में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सुबह उठते ही हमारी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहती हैं, रात सोते समय भी मोबाइल हमारे हाथ में होता है और दिन भर हम एक काल्पनिक संसार में खोए रहते हैं जिसे हम डिजिटल दुनिया कहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये चमकदार स्क्रीन, ये लाखों लाइक्स, ये वर्चुअल फ्रेंड्स और ये ऑनलाइन उपलब्धियां हमें वास्तविकता से कितना दूर ले जा रही है? जैसे बाबूजी कहा करते थे कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम वो नहीं जो आंखों को धोखा दे, बल्कि वो है जो मन को धोखा दे। और आज का डिजिटल युग ठीक वैसा ही भ्रम है जो हमारे मन को इतनी गहराई से जकड़ चुका है कि हम असली और नकली में फर्क करना ही भूल गए हैं। बाबूजी अक्सर कहते थे कि मनुष्य का असली स्वरूप उसकी आत्मा में है, न कि उसकी छवि में। लेकिन आज हम अपनी छवि बनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी आत्मा को ही भूल बैठे हैं। सोशल मीडिया पर हम जो दिखाते हैं वो हमारा जीवन नहीं, बल्कि एक संपादित संस्करण है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हमने अपनी असली परेशानियां, दुख, संघर्ष सब छिपा दिए हैं और सिर्फ खुशियों का नकली मुखौटा पहन लिया है। बाबूजी की एक बात हमेशा याद आती है जब वे कहते थे कि झूठी मुस्कान चेहरे पर चमक तो ला सकती है पर दिल में शांति नहीं। और यही हो रहा है आज। हम लाखों फॉलोअर्स की भीड़ में खड़े होकर भी अकेलेपन से जूझ रहे हैं। सैकड़ों मैसेज आते हैं लेकिन कोई सच्ची बातचीत नहीं होती। हजारों लाइक्स मिलते हैं पर दिल को सच्ची खुशी नहीं मिलती। ये डिजिटल भ्रम हमें एक ऐसे जाल में फंसा रहा है जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और इस जाल से मुक्ति पाने के लिए हमें बाबूजी की उन सीखों को याद करना होगा जो उन्होंने हमें सरल जीवन और सच्चे रिश्तों के बारे में दी थी। बाबूजी कहते थे कि सच्चा सुख उस क्षण में है जब तुम किसी से आंखों में आंखें डालकर बात करो, जब तुम अपने प्रियजन का हाथ पकड़कर उसकी गर्माहट महसूस करो, जब तुम प्रकृति के बीच बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनो, जब तुम खुली हवा में सांस लो और जीवन की असली खुशबू को महसूस करो। लेकिन आज हम इन सब चीजों से वंचित हो गए हैं क्योंकि हमारी नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं। हम दूसरों के जीवन को देखने में इतने व्यस्त हैं कि अपना जीवन जीना ही भूल गए हैं। हम दूसरों की सफलता से जलते हैं, उनकी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और अपनी असफलताओं में खुद को कोसते रहते हैं। ये तुलना का खेल हमें कभी शांति नहीं देता। बाबूजी की एक और सीख थी कि जीवन में प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि खुद से करनी चाहिए। आज का तुम कल के तुमसे बेहतर होना चाहिए।
लेकिन सोशल मीडिया ने हमें एक ऐसी दौड़ में डाल दिया है जहां हम हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे वो पोस्ट के लाइक्स हो, फॉलोअर्स की संख्या हो या फिर वायरल होने की चाहत, ये अंतहीन दौड़ हमारी मानसिक शांति को छीन रही है और हमें तनाव, चिंता, अवसाद जैसी बीमारियों की ओर धकेल रही है। बाबूजी कहते थे कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, न कि बाहर की दुनिया में। आत्मिक सत्य को समझने की यात्रा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। ध्यान, आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार ही वे साधन हैं जो हमें असली खुशी की ओर ले जाते हैं। बाबूजी रोज सुबह उठकर ध्यान किया करते थे। वे कहते थे कि जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो और वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। लेकिन आज हम या तो बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में हम वर्तमान को जीना भूल गए हैं। हर पल को स्क्रीन पर कैद करने की होड़ में हम उस पल को जीना ही भूल जाते हैं। कोई खूबसूरत सूर्यास्त देखने की बजाय हम उसकी फोटो खींचने में लगे रहते हैं। किसी स्वादिष्ट भोजन को चखने से पहले हम उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। किसी खास पल को महसूस करने की बजाय हम उसे वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। ये सब करते हुए हम असल में उस पल को खो देते हैं। बाबूजी की सीख थी कि जीवन के हर पल को पूरी तरह जियो, उसे महसूस करो, उसका स्वाद लो, क्योंकि वो पल दोबारा नहीं आएगा। और ये बात आज के डिजिटल युग में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ये समझना होगा कि वर्चुअल दुनिया असली नहीं है। वहां की लाइक्स और कमेंट्स हमारी असली पहचान नहीं बनाते। हमारी असली पहचान हमारे कर्मों में है, हमारे रिश्तों में है, हमारी मानवता में है। बाबूजी कहा करते थे कि एक मनुष्य की पहचान उसके पास कितना धन है इससे नहीं, बल्कि उसके दिल में कितनी दया है इससे होती है। लेकिन आज हम अपनी पहचान अपनी वर्चुअल प्रोफाइल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भूल गए हैं कि असली रिश्ते आमने सामने बैठकर बातचीत करने से बनते हैं, न कि ऑनलाइन चैटिंग से। बाबूजी अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, उनके घर बैठकर चाय पीते थे, हंसते थे, बातें करते थे और उन पलों में एक सच्ची खुशी होती थी। आज हम अपने दोस्तों को सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं, उन्हें इमोजी भेजते हैं और सोचते हैं कि हमने अपना रिश्ता निभा लिया। लेकिन ये सब खोखला है। इसमें वो गर्माहट नहीं है, वो अपनापन नहीं है जो असली मिलने में होता है। बाबूजी की एक और महत्वपूर्ण सीख थी कि समय सबसे कीमती चीज है और इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। लेकिन आज हम अपना अनमोल समय बेकार की रील्स देखने में, निरर्थक पोस्ट स्क्रॉल करने में और व्यर्थ की बहसों में बर्बाद कर रहे हैं। हम घंटों फोन पर बिताते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सच ये है कि हमारे पास समय है, लेकिन हम उसे गलत जगह खर्च कर रहे हैं। अगर हम उसी समय को अपने परिवार के साथ बिताएं, कोई किताब पढ़े, कोई नया कौशल सीखें या फिर खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो हमारा जीवन कितना बदल सकता है। बाबूजी कहते थे कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं है, बल्कि एक संतुलित और सार्थक जीवन जीना है। और यह संतुलन तब आता है जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का ख्याल रखें। लेकिन डिजिटल दुनिया ने हमें इतना व्यस्त कर दिया है कि हम अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं। हमारी आंखें स्क्रीन की रोशनी से खराब हो रही है। हमारी गर्दन और पीठ में दर्द रहता है। हमारी नींद कम हो गई है क्योंकि रात को सोने से पहले भी हम फोन चलाते रहते हैं। ये सब हमारे शरीर को धीरे धीरे बीमार बना रहा है। बाबूजी सुबह की सैर पर जाते थे, योग करते थे, प्रकृति के बीच समय बिताते थे और इसलिए वे 80 साल की उम्र में भी स्वस्थ और ऊर्जावान थे। हमें भी ये समझना होगा कि हमारे शरीर का ख्याल रखना कितना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और इसके लिए हमें डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर जाना होगा। बाबूजी की सबसे खास बात यह थी कि वे हमेशा कहते थे कि जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया ने हमें असंतुष्ट बना दिया है। हम हमेशा कुछ न कुछ और चाहते रहते हैं।
दूसरों की चीजें देखकर हमें अपनी चीजें कम लगने लगती हैं। दूसरों का जीवन देखकर हमें अपना जीवन बोरिंग लगने लगता है। ये असंतुष्टि हमें कभी खुश नहीं होने देती। बाबूजी कहते थे कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। और यही असली खुशी का राज है। आत्मिक सत्य को समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें इस जीवन में क्या करना है। ये सवाल डिजिटल दुनिया में नहीं बल्कि शांत एकांत में बैठकर अपने आप से पूछने होंगे। बाबूजी रोज रात को सोने से पहले कुछ देर ध्यान करते थे और अपने दिन की समीक्षा करते थे। वे सोचते थे कि आज उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। ये आत्मचिंतन उन्हें हमेशा सही राह पर रखता था। और आज हमें भी इसी आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम अपना समय सही जगह लगा रहे हैं। क्या डिजिटल दुनिया हमें खुशी दे रही है या सिर्फ एक खोखला भ्रम। और जब हम ईमानदारी से इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो हमें एहसास होगा कि असली जीवन इस स्क्रीन के बाहर है। असली खुशी असली रिश्तों में है। असली सफलता अपने लक्ष्यों को पाने में है, न कि दूसरों को प्रभावित करने में। बाबूजी ने हमें सिखाया था कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। लेकिन आज हम इस यात्रा को इतनी तेजी से जी रहे हैं कि रास्ते का मजा ही नहीं ले पा रहे। हम मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी में हैं कि रास्ते में आने वाले खूबसूरत पलों को देख ही नहीं पाते। और ये डिजिटल दुनिया हमें और भी तेज भागने पर मजबूर कर रही है। बाबूजी कहते थे कि कभी कभी रुककर सांस लेकर आसपास देखना भी जरूरी है। और यही बात आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें रुकना होगा, फोन को एक तरफ रखना होगा और असली दुनिया को देखना होगा। हमें अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाना होगा बिना फोन के। हमें अपने बच्चों के साथ खेलना होगा बिना उनकी तस्वीर खींचे। हमें अपने माता पिता से बातें करनी होंगी बिना बीच में मैसेज चेक किए। हमें प्रकृति के बीच जाना होगा और उसकी सुंदरता को महसूस करना होगा। तभी हम डिजिटल भ्रम से मुक्त होकर असली जीवन को जी पाएंगे। और तभी हमें बाबूजी की उन सीखों का असली मतलब समझ आएगा जो उन्होंने हमें दी थी। याद रखिए कि जीवन एक बार मिलता है और इसे स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिल से जीना चाहिए। लाइक्स और फॉलोअर से खुशी नहीं मिलती बल्कि असली रिश्तों और सच्चे प्यार से मिलती है। तो आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने फोन का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करेंगे, न कि उसके गुलाम बनकर रहेंगे। हम असली दुनिया में जिएंगे, असली रिश्ते बनाएंगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, क्योंकि यही असली जीवन है, यही असली खुशी है और यही बाबूजी की सीख का सार है। डिजिटल भ्रम से मुक्ति पाकर हम न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। और जब हम आत्मिक सत्य को समझ लेंगे तो हमें एहसास होगा कि असली शांति, असली खुशी और असली सफलता हमारे भीतर ही छिपी थी। हमें बस उसे खोजने की जरूरत थी। तो आइए आज से ही ये यात्रा शुरू करें, डिजिटल दुनिया के परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने की यात्रा और बाबूजी की सीखों को अपने जीवन में उतारने की यात्रा, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएगा। स्क्रीन के पीछे की सच्चाई, बाबूजी और आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग। जब मैं बाबूजी को देखता था तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की शांति दिखाई देती थी। एक ऐसी चमक जो किसी स्क्रीन की रोशनी से नहीं बल्कि उनके भीतर से आती थी। वे सुबह उठते तो सबसे पहले खिड़की खोलकर बाहर देखते, पक्षियों की आवाज सुनते, हवा को महसूस करते और मुस्कुराते हुए कहते कि यही असली सोशल मीडिया है बेटा, जहां प्रकृति हमसे बात करती है बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लाइक और कमेंट की चाहत के। और आज जब मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो हर कोई अपने फोन में इतना खोया हुआ है कि उन्हें ये एहसास ही नहीं कि वे धीरे धीरे एक ऐसी कैद में जा रहे हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये स्क्रीन एक ऐसी जंजीर बन गई है जो दिखती नहीं है लेकिन हमें बांधे रखती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इसे स्वतंत्रता समझ रहे हैं। हम सोचते हैं कि इंटरनेट ने हमें आजाद किया है, दुनिया भर से जोड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता खो दी है।
बाबूजी अक्सर कहते थे कि असली आजादी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक है वही सच्चा स्वतंत्र है। लेकिन आज हम अपने मन के मालिक नहीं रहे। हमारा मन एल्गोरिदम के हिसाब से चलता है। हमारी पसंद नापसंद कोई कंपनी तय करती है। हमारी खुशी किसी नोटिफिकेशन पर निर्भर करती है। ये कैसी आजादी है जहां हम खुद अपने फैसले नहीं ले सकते। बाबूजी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि बेटा, गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की गुलामी सबसे खतरनाक होती है। और आज हमारा मन इन चमकती स्क्रीनों का गुलाम बन चुका है। हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, रात सोते समय फोन देखते हैं, खाना खाते समय फोन देखते हैं, यहां तक कि बाथरूम में भी फोन ले जाते हैं। क्या ये सामान यह है? क्या ये स्वस्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लत है, एक ऐसी लत जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर रही है। बाबूजी कहते थे कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। संतुलन ही जीवन का आधार है। लेकिन हमने संतुलन खो दिया है। हम एक तरफ झुक गए हैं, और वो तरफ है डिजिटल दुनिया की। और इस झुकाव ने हमें असंतुलित कर दिया है। हमारे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, हमारी सेहत बिगड़ रही है, हमारी मानसिक शांति गायब हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमें इसका एहसास ही नहीं हो रहा। हम सोचते हैं कि सब ठीक है, हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन हकीकत में कंट्रोल हमारे हाथ से निकल चुका है। बाबूजी ने मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई थी, एक ऐसे आदमी की जो हर रोज एक कुएं में जाता था पानी भरने। पहले दिन उसने कुएं में एक सीढ़ी देखी, दूसरे दिन 2 सीढ़ियां, तीसरे दिन 3, और धीरे धीरे वो नीचे उतरता गया। और एक दिन जब वो बहुत नीचे पहुंच गया तो उसे एहसास हुआ कि अब वापस ऊपर आना मुश्किल है। बाबूजी ने कहा था कि बेटा, यही हाल होता है जब हम किसी गलत आदत में धीरे धीरे फंसते जाते हैं। पहले हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इतने गहरे चले जाते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और यही आज डिजिटल दुनिया के साथ हो रहा है। हम एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। स्क्रीन के पीछे की असली सच्चाई यह है कि वहां सब कुछ नकली है। वहां जो दिखता है वो असली नहीं है। लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं, वो हिस्सा जो चमकदार है, जो खूबसूरत है, जो दूसरों को प्रभावित कर सके। लेकिन उनके दुख, उनकी परेशानियां, उनके संघर्ष, उनकी असलियत सब छिपी रहती है। और जब हम उनकी झूठी खुशियां देखते हैं तो हमें अपना जीवन फीका लगने लगता है। हमें लगता है कि सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है, सब खुश है, सिर्फ हम ही दुखी हैं। लेकिन ये सच नहीं है, ये एक भ्रम है जो स्क्रीन पैदा करती है। बाबूजी हमेशा कहते थे कि किसी की बाहरी चमक देखकर उसकी अंदरूनी हालत का अंदाजा मत लगाओ। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है, अपने दुख होते हैं। और ये बात आज के दौर में और भी सच हो गई है। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन असलियत में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और जब हम इस नकली परफेक्शन की दौड़ में शामिल होते हैं तो हम खुद को भी नकली बना लेते हैं। हम अपनी असलियत छिपा देते हैं, हम अपने दुख दबा देते हैं। हम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो दूसरों को पसंद आए, और इस प्रक्रिया में हम खुद को खो देते हैं। हम अपनी पहचान भूल जाते हैं। बाबूजी की सबसे बड़ी सीख थी कि अपने आप से ईमानदार रहो, अपनी असलियत से कभी भागो मत, क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारी ताकत है। लेकिन आज हम अपनी असलियत से भाग रहे हैं। हम कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद को बदलने की कोशिश में इतने व्यस्त हैं कि खुद को जानना ही भूल गए हैं। और यहीं से शुरू होती है आंतरिक स्वतंत्रता की यात्रा। जब हम अपने आप को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं, तब हमें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तब हमें लाइक्स और कमेंट्स की परवाह नहीं रहती। तब हम सच में आजाद हो जाते हैं। बाबूजी रोज सुबह ध्यान करते थे। वे कहते थे कि ध्यान में बैठकर जब तुम अपनी सांसों को देखते हो तो तुम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक चेतना हो। और जब यह एहसास होता है तो बाहर की दुनिया की कोई चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है
जो तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रखती है। लेकिन आज हम ध्यान करने की बजाय स्क्रीन को देखते रहते हैं। हम अपने भीतर जाने की बजाय बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं, और इसीलिए हम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि शांति बाहर नहीं भीतर है। बाबूजी कहते थे कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाएं, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो वे खुशियां भी तुम्हें सुकून नहीं देंगी। और ये कितना सच है। आज हमारे पास सब कुछ है। स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हजारों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे भीतर शांति नहीं है। हमारे भीतर एक खालीपन है जो इन सब चीजों से नहीं भरता। और जब तक हम इस खालीपन को नहीं भरेंगे तब तक हम कभी खुश नहीं हो सकते। इस खालीपन को भरने के लिए हमें अपने भीतर जाना होगा। हमें अपने आप से जुड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं, क्यों हैं, और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये गहरे सवाल है, और इनके जवाब स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे। ये जवाब हमारे भीतर छिपे हैं, और इन्हें खोजने के लिए हमें मौन में बैठना होगा, शांति में बैठना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा। बाबूजी अक्सर शाम को छत पर बैठते थे और आसमान को देखते रहते थे। मैं उनसे पूछता था कि बाबूजी आप क्या देखते रहते हैं? तो वे मुस्कुराते हुए कहते थे कि बेटा, मैं कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ होता हूं। ये बस होने की अवस्था बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शुद्ध उपस्थिति है। और यही ध्यान है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। लेकिन आज हम कभी बस होते। मैट्रिक्स से बाहर की यात्रा, बाबूजी और आत्मिक स्वतंत्रता। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी जेल वह है जो दिखाई नहीं देती। और आज जब मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो मुझे उनकी इस बात का असली मतलब समझ आता है। हम सब एक अदृश्य जेल में बंद हैं, एक ऐसे मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जो हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, हमारी इच्छाओं को जन्म देता है, हमारे सपनों को आकार देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें यह एहसास तक नहीं होता कि हम बंदी हैं। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, कि हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे ज्यादातर विचार, हमारी ज्यादातर इच्छाएं, हमारे ज्यादातर सपने किसी और ने हमारे मन में डाले हैं। ये मैट्रिक्स समाज है, संस्कृति है, मीडिया है, शिक्षा प्रणाली है, और अब तो ये डिजिटल दुनिया भी है जो हर पल हमें बता रही है कि हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और हम बिना सवाल किए इन सब बातों को मान लेते हैं। बाबूजी इसे सोच का पिंजरा कहते थे। उन्होंने मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई थी, एक चिड़िया की जो पिंजरे में पैदा हुई थी। उसने कभी आसमान नहीं देखा था, कभी खुली हवा में उड़ा नहीं था। उसके लिए पिंजरा ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन किसी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, लेकिन चिड़िया बाहर नहीं निकली। वो डर गई, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए अनजान थी, खतरनाक थी। पिंजरे में रहना उसे सुरक्षित लगता था। बाबूजी ने कहा था कि बेटा, हम सब उस चिड़िया की तरह हैं। हम एक मानसिक पिंजरे में रहते हैं, और जब भी कोई हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है तो हम डर जाते हैं। हम उस पिंजरे को ही अपनी सुरक्षा समझते हैं। हम उसी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो परिचित है, जाना पहचाना है, भले ही वो हमें कैद में रखता हो। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम अपनी कैद को ही अपनी आजादी समझ बैठे हैं। मैट्रिक्स का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वो हमें विकल्प देता है। वो हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, लेकिन असल में हमारे सारे विकल्प पहले से तय होते हैं। जैसे आप एक दुकान में जाते हैं और सोचते हैं कि आप अपनी पसंद का सामान चुन रहे हैं, लेकिन वह दुकान में जो सामान रखा है वो किसी और ने तय किया है। विज्ञापनों ने आपके मन में एक इच्छा पैदा की है, और फिर आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं। यही हाल हमारे जीवन का है। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं, लेकिन असल में हम उन पटरियों पर चल रहे हैं जो किसी और ने बिछाई है। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी करो, शादी करो,
बच्चे पैदा करो, घर खरीदो, गाड़ी खरीदो और फिर एक दिन मर जाओ। ये एक तय फॉर्मूला है, एक रेडीमेड जिंदगी है जो हमें परोसी जाती है और हम उसे ही अपना जीवन समझ लेते हैं। बाबूजी कहते थे कि असली जीवन वो नहीं है जो दूसरे तुम्हारे लिए तय करें। असली जीवन वह है जो तुम अपने लिए खुद तय करो। लेकिन यह तय करने के लिए पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आत्मा की आवाज क्या कहती है। और यह जानने के लिए तुम्हें इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना होगा। तुम्हें इस सोच के पिंजरे को तोड़ना होगा। मैं याद करता हूं, जब मैं बच्चा था तो मैं भी इसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ था। मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है अच्छे नंबर लाना, अच्छी नौकरी पाना, ज्यादा पैसे कमाना, बड़ा घर खरीदना, महंगी गाड़ी लेना। और मैं इसी दौड़ में शामिल हो गया। मैं रात दिन पढ़ता रहा, नौकरी के पीछे भागता रहा, पैसे कमाने में लगा रहा। लेकिन एक अजीब बात थी, जितना मैं पाता गया उतना ही मुझे लगता था कि कुछ कम है, कुछ खाली है। मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैं खुश नहीं था। मेरे पास पैसे थे लेकिन शांति नहीं थी। मेरे पास सफलता थी लेकिन संतुष्टि नहीं थी। और तब एक दिन बाबूजी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? ये सवाल इतना सरल था लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं चुप रह गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मैं तो बस कर रहा था क्योंकि सब कर रहे थे, क्योंकि समाज कहता था कि यही करना चाहिए, क्योंकि यही सफलता की परिभाषा बताई गई थी। लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा दिल क्या कहता है, मेरी आत्मा की आवाज क्या है। बाबूजी ने मुझे समझाया कि बेटा, जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि तुम कौन हो तब तक तुम कभी खुश नहीं रह सकते। तुम दूसरों की जिंदगी जी रहे हो, दूसरों के सपने पूरे कर रहे हो, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अपने आप को भूल गए हो। और यही सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि आत्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ एक नाम नहीं हो, तुम सिर्फ एक पद या पेशा नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, एक चेतना हो, एक शाश्वत ऊर्जा हो। और जब तक तुम ये नहीं जान लेते तब तक तुम इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल सकते। मैं उनसे पूछता था कि बाबूजी, ये मैट्रिक्स क्या है? तो वे कहते थे कि ये एक सामूहिक भ्रम है, एक सामूहिक सम्मोहन है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ये भ्रम हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारा समाज, हमारी संस्कृति सब मिलकर हमें ये बताते हैं कि जीवन क्या है, सफलता क्या है, खुशी क्या है। और हम बिना सोचे समझे इन सब बातों को मान लेते हैं। हम सवाल नहीं करते, हम विद्रोह नहीं करते, हम बस मान लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। बाबूजी कहते थे कि जो व्यक्ति सवाल नहीं करता वो कभी सच को नहीं जान सकता। सवाल करना ही आत्मिक यात्रा का पहला कदम है। तुम्हें हर उस बात पर सवाल करना चाहिए जो तुम्हें सिखाई गई है। तुम्हें यह जांचना चाहिए कि क्या यह सच है, क्या यह तुम्हारे लिए सही है, क्या यह तुम्हारी आत्मा के अनुकूल है। और अगर नहीं है तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, भले ही पूरी दुनिया उसे मानती हो। बाबूजी ने मुझे सिखाया कि आत्मिक स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचारों का मालिक बनना, अपनी इच्छाओं को समझना, अपने सपनों को खुद चुनना और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि जब तुम मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, असामान्य कहेंगे, गैर जिम्मेदार कहेंगे। वे तुम्हें डराएंगे, तुम्हें समझाएंगे कि तुम गलत हो, कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स उन लोगों को पसंद नहीं करता जो उससे बाहर निकलते हैं। वो चाहता है कि सब लोग उसी में बने रहें, उसी के नियमों का पालन करें। और जो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे वो वापस खींचने की कोशिश करता है। बाबूजी कहते थे कि इस यात्रा में तुम्हें अकेला चलने की हिम्मत चाहिए, तुम्हें भीड़ से अलग होने का साहस चाहिए, क्योंकि सत्य की राह हमेशा संकरी होती है
और उस पर कम लोग चलते हैं। ज्यादातर लोग तो चौड़ी राह पर चलते हैं जो आसान है, सुविधाजनक है, लेकिन वो राह कहीं नहीं ले जाती। वो सिर्फ एक गोल चक्कर है जिसमें तुम घूमते रहते हो और फिर वही पहुंच जाते हो जहां से शुरू किए थे। मैंने बाबूजी से पूछा कि ये मैट्रिक्स इतना मजबूत कैसे है, तो उन्होंने कहा कि इसकी ताकत डर में है। ये हमें हर चीज से डराता है, असफलता से डराता है। जब तकनीक जीवन बन जाए। बाबूजी की चेतावनी और समाधान। बाबूजी के पास एक पुरानी घड़ी थी जिसे वे रोज चाबी देकर चलाते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि बाबूजी, अब तो स्मार्ट वॉच आ गई है जो खुद चलती है, दिल की धड़कन नापती है, कदम गिनती है, कैलोरी बताती है और न जाने क्या क्या करती है। आप भी ले लीजिए। तो वे मुस्कुराए और बोले कि बेटा, घड़ी मुझे समय बताने के लिए चाहिए। मेरे दिल की धड़कन मुझे खुद पता है, मेरे कदम मैं खुद गिन सकता हूं और मुझे ये जानने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं कि मुझे कितनी कैलोरी चाहिए। उस समय मुझे उनकी बात थोड़ी पुरानी सोच लगी थी, लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि लोग अपनी घड़ी देखकर ये तय करते हैं कि उन्हें कितना चलना है, अपने फोन से पूछते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, किसी ऐप से जानते हैं कि उन्हें कब सोना चाहिए, तो मुझे बाबूजी की बात का असली मतलब समझ आता है। हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर फैसले तकनीक पर छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी खुद की समझ पर भरोसा करना भूल गए हैं। हम अपने शरीर की आवाज सुनना भूल गए हैं। हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ना भूल गए हैं। और ये एक खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब हम अपनी जिंदगी के फैसले किसी और के हाथ में दे देते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई मशीन, तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। बाबूजी अक्सर कहते थे कि तकनीक एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक है। अगर तुम तकनीक का सही इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे जीवन को आसान बना सकती है, लेकिन अगर तुम तकनीक के गुलाम बन गए तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। और आज यही हो रहा है। हम तकनीक के नौकर से गुलाम बन गए हैं। हम उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। सुबह उठते ही फोन देखना, दिन भर लैपटॉप पर काम करना, शाम को टीवी देखना, रात को फिर फोन चलाना, और इसी में हमारी पूरी जिंदगी बीत जाती है। हम स्क्रीन के सामने इतना समय बिता रहे हैं कि असली जिंदगी जीने के लिए समय ही नहीं बचता। मैं याद करता हूं, जब मैं छोटा था तो हम शाम को बाहर खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, मिट्टी में खेलते थे, दोस्तों के साथ दौड़ते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे, और उस खेल में एक असली मजा था, एक असली खुशी थी। लेकिन आज के बच्चे स्क्रीन पर गेम खेलते हैं, वर्चुअल दुनिया में जीते हैं, और उनका बचपन कमरे की 4 दीवारों में कैद हो गया है। बाबूजी कहते थे कि बचपन एक बार मिलता है, और अगर वो स्क्रीन के सामने बीत गया तो फिर कभी नहीं लौटता। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, हम बड़े लोग भी तकनीक के इतने आदी हो गए हैं कि हमें इसका एहसास ही नहीं हो रहा कि हम क्या खो रहे हैं। हम रिश्ते खो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से बात करने की बजाय मैसेज करना पसंद करते हैं। हम भावनाएं खो रहे हैं क्योंकि हम इमोजी से अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं। हम अनुभव खो रहे हैं क्योंकि हम असली दुनिया देखने की बजाय स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। हम याददाश्त खो रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ फोन में सेव कर रखा है। हम धैर्य खो रहे हैं क्योंकि तकनीक ने हमें तुरंत परिणाम की आदत डाल दी है। हम एकाग्रता खो रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान हर समय बंटा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद को खो रहे हैं क्योंकि हम अपने असली स्वरूप से इतने दूर हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम वाकई में कौन हैं। बाबूजी ने मुझे एक बार समझाया था कि तकनीक का इस्तेमाल करने और तकनीक पर निर्भर होने में बहुत बड़ा अंतर है। जब तुम तकनीक का इस्तेमाल करते हो तो तुम उसके मालिक होते हो। तुम तय करते हो कि तुम्हें कब उसका इस्तेमाल करना है और कब नहीं। तुम उससे अपना काम करवाते हो और फिर उसे एक तरफ रख देते हो। लेकिन जब तुम तकनीक पर निर्भर हो जाते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। तब तकनीक तय करती है कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूं। तकनीक अच्छी चीज है अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। मोबाइल फोन बहुत उपयोगी है जब तुम्हें किसी से जरूरी बात करनी हो। इंटरनेट बहुत अच्छा है जब तुम्हें कुछ सीखना हो या जानना हो।
कंप्यूटर बहुत मददगार है जब तुम्हें काम करना हो, लेकिन समस्या तब आती है जब ये चीजें तुम्हारी जिंदगी बन जाती है, जब तुम इनके बिना नहीं रह सकते, जब तुम्हारी खुशी इन पर निर्भर हो जाती है। बाबूजी ने मुझे बताया कि असली निर्भरता का पता तब चलता है जब तुम उस चीज के बिना रहने की कोशिश करो। अगर तुम एक दिन के लिए फोन बंद कर दो और तुम्हें बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे, बार बार फोन देखने का मन करे, तो समझ लो कि तुम निर्भर हो गए हो। अगर तुम इंटरनेट के बिना एक हफ्ता नहीं रह सकते तो समझ लो कि तुम उसके आदी हो गए हो। और ये आदत धीरे धीरे लत बन जाती है, और जब लत लग जाती है तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबूजी कहते थे कि हर लत तुम्हें कमजोर बनाती है, चाहे वो किसी नशे की लत हो या तकनीक की लत। लत का मतलब है कि तुमने अपना कंट्रोल खो दिया है, तुम अब अपने मालिक नहीं रहे, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने बाबूजी से पूछा कि हम कैसे पता लगाएं कि हम तकनीक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत, तो उन्होंने कहा कि खुद से ये सवाल पूछो, क्या तकनीक मेरी जिंदगी को बेहतर बना रही है या बिगाड़ रही है? क्या तकनीक मुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जा रही है या भटका रही है? क्या तकनीक मेरे रिश्तों को मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है? क्या तकनीक मुझे खुश कर रही है या सिर्फ व्यस्त रख रही है? और अगर इन सवालों के जवाब नकारात्मक है तो समझ लो कि तुम तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बाबूजी ने मुझे यह भी समझाया कि तकनीक हमें एक भ्रम देती है। भ्रम यह कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, हम बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ व्यस्त हैं। असली उत्पादकता वो नहीं है कि तुम कितने ईमेल भेजते हो या कितने मैसेज करते हो। असली उत्पादकता वह है कि तुम कुछ ऐसा करो जो सार्थक हो, जो मीनिंगफुल हो, जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य जोड़े। और असली कनेक्शन वो नहीं है कि तुम्हारे कितने ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। असली कनेक्शन वह है जब तुम किसी से दिल से जुड़े हो, जब तुम किसी को सच में समझते हो, जब तुम किसी के लिए सच में कुछ मतलब रखते हो। बाबूजी कहते थे कि इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी मानवता को कैसे बचाएं, क्योंकि तकनीक हमें धीरे धीरे मशीन बना रही है। हम भी रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, एक तय दिनचर्या में फंसे हुए, बिना सोचे समझे, बिना महसूस किए। और यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो चीज हमें इंसान बनाती है वो है हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनशीलता, हमारी रचनात्मकता, हमारी कल्पनाशीलता। और जब हम तकनीक पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं तो हम ये सब खोने लगते हैं। बाबूजी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक किसान की जिसके पास एक चक्की थी। वो रोज अपने हाथों से अनाज पीसता था। उसकी बाहें मजबूत थी, उसके हाथों में ताकत थी। फिर उसने एक बिजली की चक्की खरीद ली। अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस बटन दबाना था और काम हो जाता था। शुरू में उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बाहें कमजोर हो गईं, उसके हाथों की ताकत चली गई, और एक दिन जब बिजली नहीं आई तो वो पुरानी चक्की भी नहीं चला सका। बाबूजी ने कहा कि यही हाल आज हमारा हो रहा है। हम तकनीक पर इतना भरोसा करने लगे हैं कि हमारी खुद की क्षमताएं कमजोर हो रही हैं। हम कैलकुलेटर के बिना जोड़ नहीं कर सकते, जीपीएस के बिना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, स्पेल चेकर के बिना सही स्पेलिंग नहीं लिख सकते, और इस तरह हम धीरे धीरे अपनी बुनियादी एबिलिटीज खो रहे हैं। बाबूजी का समाधान बहुत सरल था, लेकिन बहुत अंतिम समाधान यह था कि तकनीक को अपना साधन बनाओ, साध्य नहीं। तकनीक एक टूल है जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकती है, लेकिन तकनीक खुद तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकती। अगर तुम्हारा लक्ष्य है नॉलेज पाना तो इंटरनेट एक अच्छा साधन है, लेकिन अगर तुम सिर्फ इंटरनेट पर समय बर्बाद कर रहे हो तो यह समस्या है। अगर तुम्हारा लक्ष्य है लोगों से जुड़ना तो सोशल मीडिया एक अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन अगर तुम असली रिश्तों को इग्नोर करके वर्चुअल फ्रेंड्स के पीछे भाग रहे हो तो यह समस्या है। तो हमेशा अपने लक्ष्य को क्लियर रखो और तकनीक को सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल करो। आज जब मैं बाबूजी को याद करता हूं तो मुझे उनकी हर बात सच लगती है। वे सही थे जब उन्होंने कहा था कि तकनीक एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक। आज हम सब इसके मालिक बन गए हैं और इसीलिए हम परेशान हैं। बाबूजी की सीख बहुत सरल है, तकनीक का इस्तेमाल करो जब जरूरत हो,
लेकिन उस पर निर्भर मत बनो। अपनी एबिलिटीज को कमजोर मत होने दो। अपनी अटेंशन स्पैन को बचाओ। असली दुनिया से जुड़े रहो, संतुलन बनाए रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी मानवता को कभी मत भूलो, क्योंकि आखिर में जो बचेगा वो तकनीक नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यादें और तुम्हारा प्यार होगा। तो आइए आज से ही संकल्प लें कि हम तकनीक के मालिक बनेंगे, नौकर नहीं। हम तकनीक का सही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होंगे। और हम ऐसा जीवन जिएंगे जो बैलेंस्ड हो, मीनिंगफुल हो और खुशहाल हो, क्योंकि यही वो जीवन है जो बाबूजी हमें जीने के लिए प्रेरित करते थे। आज का इंसान जितना ज्यादा कनेक्टेड दिखता है, उतना ही भीतर से अकेला होता जा रहा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तेज है, चमकदार है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ अधूरा सा लगता है? यही अधूरापन उस अदृश्य मैट्रिक्स का संकेत है जो हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और हमारे निर्णयों को धीरे धीरे नियंत्रित कर रहा है। ये मैट्रिक्स कोई कल्पना नहीं है, ये आधुनिक माया है। ये हमें सिखाती है कि बाहर की उपलब्धियां ही जीवन है और भीतर की शांति केवल एक विकल्प। बाबूजी कहते हैं कि सबसे गहरी गुलामी वही होती है जिसे इंसान पहचान ही नहीं पाता। अगर ये बात आपके भीतर कुछ जगा रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जागरूकता का पहला कदम स्वीकार करना होता है। आज हमारा दिन स्क्रीन से शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। हम संदेश भेजते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं, लेकिन भावनाओं का आदान प्रदान कम होता जा रहा है। हम कनेक्टेड हैं पर जुड़े नहीं हैं। ये हिस्सा उन सभी के लिए है जो व्यस्त तो है पर शांत नहीं है। ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। बाबूजी की शिक्षाएं हमें बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं सिखाती, वे हमें भीतर लौटना सिखाती है। वे कहते हैं कि जब मन शुद्ध होता है तो जीवन सरल हो जाता है। जब हृदय जागृत होता है तो तकनीक भी बाधा नहीं बनती। अगर आप भी इस भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये संबंध केवल एक वीडियो तक सीमित न रहे। आज की दुनिया हमें नकली खुशी देती है, लाइक्स, व्यूज और अप्रूवल के माध्यम से, लेकिन ये खुशी जल्दी खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है थकान। इसके विपरीत सच्चा आनंद शांत होता है, स्थिर होता है और भीतर से आता है। अगर आपने कभी उस स्थायी आनंद की झलक महसूस की है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सच्चा जीवन जीना चाहता हूं। बाबूजी की राह केवल विचार नहीं देती, वो दिशा देती है। ध्यान, जागरूकता, संतुलन और हृदय से जीने का अभ्यास, ये सब हमें धीरे धीरे मैट्रिक्स से बाहर लाते हैं। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हर छोटा कदम चेतना को स्वतंत्र बनाता है। जब चेतना बदलती है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही तकनीक, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग हो जाता है। यही असली स्वतंत्रता है और यही बाबूजी की सबसे बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके भीतर कोई प्रश्न, कोई शांति या कोई नई दृष्टि जगा पाया हो तो इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे, सच्चे विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो जाग जाता है उसके लिए मैट्रिक्स स्वतः समाप्त हो जाता है।